गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका टॉपिक शब्द रचना में उपसर्ग चल रहा था, जिसमें अपन ने हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो इनमें अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक था इससे पहले वाला, उसमें अपन ने जो संस्कृत के उपसर्ग जिनको हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। तो संस्कृत के उपसर्ग अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब नेक्स्ट आज का जो वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग, कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा से अगर हम हिंदी में जिन उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। और नंबर 2 पे जो आज अपन बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग, कि वे हिंदी के उपसर्ग जिनको हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं। ओके, तो अपना पहले वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे अपन संस्कृत के उपसर्गों को। अब अपन बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग। ओके, हिंदी के उपसर्ग। तो सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब ठीक है, कोई भी हमने एक मूल शब्द ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया शांति या अनाथ या मतलब कोई भी एक शब्द ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और उस उपसर्ग का अर्थ क्या है, कि जो हमने उपसर्ग लिया है उसका अर्थ क्या है। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया शांति, ठीक है। अब मैंने एक उपसर्ग भी ले लिया, क्या? ए, ठीक है। अब ए प्लस शांति। देखो शांति का अर्थ होता है मतलब बिल्कुल चुपचाप, शांत, संतोष बिल्कुल। और ए लगाते ही इसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ए लगाते ही इसका अर्थ बदल गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया? अशांति। क्लियर? अब देखिए इसी प्रकार से आगे अध है, मतलब आपको पहले तो हिंदी के उपसर्ग पता होना चाहिए कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं, विदेशी हैं। इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ए उपसर्ग। ए का अर्थ होता है अभाव। ए का अर्थ क्या होता है? अभाव। ओके, ए का अर्थ अभाव, ठीक है। उसके बाद ए के हम जैसे किस ये जो ए उपसर्ग है ये हम 2-3 मूल शब्द लेके उनके साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे मर, मर मैंने एक शब्द ले लिया। मर का मतलब होता है ना मरना, निर्जीव होना, निर्जीव हो जाना। अब देखो जैसे मर मैंने लिया और इसके मैंने क्या लगा दिया? ए, उल्टा हो गया अमर, कभी नहीं मरने वाला। शांति अशांति, नाथ अनाथ, अछूत छूत। समझ रहे होंगे कि ए उपसर्ग लगते ही जो चीज़ है उसका अभाव हो जाना। ओके, अधय, अधय का अर्थ आपको पता ही है, आधा। अब इसके शब्द भी देख लो, अध मरा, अध पका, अध खिला, अध कचरा। मतलब अध का अर्थ होता है आधा। अब अध मरा मतलब कुछ मरा हुआ और कुछ जीवित भी, अध मरा। अध पका, ठीक है। तो ये आपके उपसर्ग और मूल शब्द दोनों आपको अलग अलग जैसे तोड़ना भी आना चाहिए और जोड़ना भी। और एक मेन चीज़ कि इसके जो भी उदाहरण हैं उनको उनके साथ साथ इनके अर्थ को भी याद करना चाहिए, ठीक है। अन का अर्थ होता है कमी या निषेध। अनजान, अनकही, अनमोल, अनसुनी। जितने आप एग्जाम्पल ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपको अच्छा याद होगा, ठीक है। उनका अर्थ आप कहीं भी देख लो, उन अर्थ निकलते ही एक कम हो जाता है। 19 अर्थात 20 में एक कम। 49, 59, 69, 79 मतलब एक कम, ठीक है। आउ, हीन, निषेध भी होता है और हीन भी। औजार,
अवसर, अवगुण। कै या कु दोनों अर्थ वही बुरा या हीन होता है। कपूत, कुदिन, कुरूप, कुचाल। ओके, मतलब आप इनके साथ साथ उपसर्ग के साथ साथ इनके अर्थ को भी जानेंगे। अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप उसका जो शब्द बनाएंगे उसमें दूसरा उपसर्ग प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ शब्दों के साथ साथ आपको अर्थ भी याद रखना है, ठीक है। दू का अर्थ होता है बुरा, हीन। अब देखो, बला, बला एक शब्द है, ठीक है। अब इसमें दू उपसर्ग लगा। बल जो शब्द है दुर्बल, जैसे सॉरी, बला नहीं, बल। तो जैसे मैंने इसके दू उपसर्ग लगाया तो बुरा हो गया ना भाई। दोबारा, दुभाषिया, दुगुना, दुबला, भाई जो भी है उसका उल्टा हो जाना, ठीक है। नी का अर्थ आप सब जानते ही हैं, रहित, निडर, निहत्था, निकम्मा, निहाल। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, स या सु वही कै या कु था, वैसे ही इसका साथ या अच्छा। अच्छा उसका बुरा था ना, स या कु, सॉरी कै या कु का। तो ऐसे ही स या सु का साथ या अच्छा। सपूत, सगुण, सुगढ़, सुजन। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपूर, भरमार, भर सक, भरपाई। मतलब भर का मतलब ही हो जाता है भरा हुआ, अर्थात पूरा, भरपूर, भरमार। चौ का वैसे देखा जाए तो चार, चार अर्थ निकलता है। अब जहाँ भी चार चीज़ें होती हैं, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना, चौगुना, ठीक है। पर का अर्थ होता है पराया, दूसरे का, पराया अर्थात दूसरा। परोपकार, परदेश, परलोक। ओके, बहुत इजी इजी हैं। बिना आप समझ जाएंगे। बिना, निषेध, बिन मांगा, बिन बात, बिन देखा, बिन ब्याहा। मतलब बिना का अर्थ हो जाता है निषेध, बिन का अर्थ बिना हो जाता है, अर्थात ना होना, ठीक है। इसके बाद उपसर्ग कुछ जैसे संस्कृत से हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, हिंदी से हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, इसी प्रकार से विदेशी उपसर्ग भी हमारे पास हिंदी में हम प्रयोग में लेते हैं। उनको हम हिंदी में अपनी हिंदी भाषा में उन विदेशी उपसर्गों को भी हम लेते हैं काम में। अब देखो, अरबी और फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सब विदेशी भाषा के जो अब आगे आएंगे, खुश, कम, बे, ये सब विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग विदेशिया इन उपसर्गों को, जो अपनी संस्कृत और हिंदी को छोड़कर और भी उपसर्ग आ रहे हैं, इनको विदेशी या फिर इनको आगत उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग, की आए हुई, हमारे इधर से खुद के नहीं है, संस्कृत भाषा के भी नहीं है, हिंदी के भी नहीं है, ये बाहर से आए हुए होते हैं। ओके, खुश, खुश का अर्थ आप वैसे ही समझ जाएंगे, प्रशन या अच्छा, खुशबू, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशकिस्मत। क्लियर। कम का मतलब आपको पता ही है, थोड़ा या हीन, कम उम्र, कमजोर, कम अकल, ठीक है। बेका अर्थ होता है बिना, बेरहम, बेईमान, बेशर्म। ओके। गैर का अर्थ होता है बुरा या निषेध, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानून। आपको अच्छे से पता ही होगा कि गैर जहाँ पे लगता है तो बुरा अर्थ निकलेगा। ना निषेध के अर्थ में, नहीं के योग में, नापसंद, नामुमकिन, नालायक। ओके। उसके बाद देखिए दर में, अर्थात इसका अर्थ होता है में, दरमियान, दरअसल। उसके बाद ला का अर्थ होता है अभाव या बिना, ठीक है। लावारिश, लाजवाब, लापरवाह, मतलब बिना या अभाव, जिसका कोई भी चीज़ है उसमें जिसका अभाव हो। हम समान, मतलब एक जैसा। हम सफ़र, हम दर्द, हम शकल, हम राज, मतलब खुद के जैसा ही, एक समान। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब डिवीज़न, सब इंस्पेक्टर। सब देखते ही आप समझ जाएंगे, सब जो सब है उसका कि नीचे, मतलब जो भी है उससे जस्ट नीचे, ठीक है। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर। आप समझ जाएंगे कि डिप्टी का अर्थ जो आप सहायक, जिसका भी मेन कोई भी है उसका जो भी सहायक होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? डिप्टी। ओके।
इसके बाद आपका ये जो उपसर्ग का टॉपिक है ये क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।